जबलपुर से बड़ी खबर। गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध शुरू होने जा रहा। सदियों पुरानी परंपरा हिंगोट युद्ध की बिना आयोजक हर साल यह आयोजन होता है। देवनारायण दर्शन के बाद योद्धा यहां के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अंगारों की आपस में लड़ाई होती है। ढोल धमाकों के साथ यहां पर पहले तो जुलूस निकाला जाता है। योद्धा एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंकते हैं। ये युद्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रशासन हालांकि रोकने के कई प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये युद्ध रुकता नहीं है और सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। तो आज ये हिंगोट युद्ध है। दिवाली के बाद ये हिंगोट युद्ध किया जाता है। देखिए हाथ में जलते हुए हिंगोट ये एक दूसरे पर फेंकते हैं। गौतमपुरा देपालपुर का, जहाँ पर सदियों पुरानी परंपरा हिंगोट युद्ध का पालन किया जा रहा है। और चलिए अब इस हिंगोट युद्ध के बारे में जानते हैं और वहां की तस्वीरें भी दिखते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल फौजी जुड़ गए हैं। विमल जी, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? क्या शुरुआत होने में कितना समय है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, यह बताना चाहूँगा, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दोनों दल जो कि कलंगी और तुर्रा हैं, दोनों ने अनार लगा के अपने युद्ध की शुरुआत कर दी है और अब लगातार हिंगोट एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। और यह बताना चाहूँगा कि करीब 8 से 10 हज़ार जनता यहाँ पर पहुँच चुकी है युद्ध को देखने के लिए। और प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और करीब 200 से ज़्यादा पुलिस जवानों का बल लगा है ताकि यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे। और लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये योद्धा एक दूसरे के ऊपर हिंगोट फेंकना चालू कर दिया है, क्योंकि अब की बात जो बहुत नज़दीक में जगह थी और काफ़ी योद्धा दोनों तरफ से उत्साह और उमंग के साथ आए हैं और लगातार वो इस युद्ध को लड़ने के लिए मैदान में हैं। और जो उनके आका हैं, जो उनके सरदार हैं, वो भी हैं और उनका उत्साहवर्धन करते जा रहे हैं लगातार। और दूर दूर से यहाँ पर दर्शक पहुँचे। अब की बार प्रशासन ने जो है यहाँ पर व्यवस्था की है। मैं आपको यह भी दिखाना चाहूँगा, करीब 10 से 12 फीट ऊँची जो जाली लगाई है ताकि दर्शक डबल लाइन की व्यवस्था करी है, जो कि बड़ी जाली के पीछे पुलिस प्रशासन लगा है। और पुलिस प्रशासन के बीच सैकड़ों जनता इस युद्ध को देख रही है। और ताकि अब की बार प्रशासन ने यह व्यवस्था की है, क्योंकि पहले लोग विमल जी ये पहली बार होगा जब ये जालियां लगाई गई है? पहली बार इस तरह की व्यवस्था है? पहली बार ये ना कि जो 12 फीट से जो ज्यादा जाली लगाई, ये पहली बार लगाई है। पहला जालियां कम थी, लेकिन फिर भी दर्शक घायल होते थे। लेकिन जब से 10 से 12 फीट की जाली लगाई है, ताकि उम्मीद है कि अब की बार कम से कम लोग घायल हों, क्योंकि दर्शक घायल कम होते थे। लेकिन अब की बार योद्धाओं के ऊपर ज़्यादा संकट रहता है, क्योंकि अभी एक दूसरे योद्धा ही है, क्योंकि वो चारों तरफ जहाँ दर्शक के पहुँचने की जगह है, वहाँ पर वो करीब 12-12 फीट की जाली नगर प्रशासन ने लगाई है। बिल्कुल विमल जी, ये जानना चाहेंगे आपसे और भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो सुरक्षा समिति के लोग भी हैं, पूरी व्यवस्था बनाए रखी है और ये युद्ध चालू है। सामने भी आपको दिखाना चाहूँगा कि हजारों लोग यहाँ पे जो स्टेडियम बनाया हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसको चीज़ को देखते हुए बड़े उत्साह ले रहे हैं। कई लोग भी बीच में योद्धा भागते हुए भी आ रहे हैं। बिल्कुल विमल जी, ये बताइए, ये जो दो प्रतिद्वंदी दल हैं ये कौन कौन है? क्या अलग अलग गाँव के बीच में खेला जा रहा है? किस तरह से, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो दोनों दल वो गौतमपुरा से ही आते हैं। एक गौतमपुरा से लगा हुआ वार्ड है जहाँ पे रुंजी नाम से जाना जाता है, और एक गौतमपुरा का है। जो रुंजी की टीम होती है वो तुर्रा के नाम से जानी जाती है, और जो गौतमपुरा की टीम है वो कलंगी के नाम से जानी जाती है। और कलंगी और तुर्रा की यह पहचान होती है कि जो तुर्रा दल होता है उसके बाद सीताफल की वो डाली लगा के आते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये तुर्रा दल है और कलंगी तुर्रा का यही। और यहीं के ये गौतमपुरा के निवासी हैं और यहीं के लोग आपस में मिलकर लड़ते हैं। अभी योद्धा बन के लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे युद्ध खत्म होगा ये दोस्त बन जाएंगे। और इस युद्ध में करीब दोनों दल में अभी देखे जाए तो 40 से 50 लोग पहुंच चुके हैं और कुछ योद्धा बाहर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे लड़ाई चलती जाएगी वैसे वैसे दर्शक योद्धा बढ़ते जाएंगे और युद्ध लड़ते जाएंगे। और कई योद्धा जो कोई 50 इंगोट लाया, कोई 100 इंगोट लेके आया और वो इंगोट लेके निकल जाएंगे। और मैं यहाँ के जो चौधरी जो पुराने दर्शक उनसे भी बात करता हूँ कि किस प्राइस की क्या परंपरा रही है। ये सर अपने देवनारायण मंदिर के नाम से परंपरा जो चली आ रही है, देवनारायण के नाम से अपने
बहुत पुरानी परंपरा है ये, वर्षों से, जब से जन्म हुआ है मैं तो जब से ही देख रहा हूँ कि कोई बंदी नहीं हुई है और चली आ रही है, तुर्रा और कलंगी के नाम से। ये कलंगी और तुरंगे के नाम से यहाँ पे यही है। और इस युद्ध की सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो योद्धा आता है पहले वो भगवान देव नारायण के दर्शन करता है, उसके बाद युद्ध मैदान में उतरता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो योद्धा युद्ध में मैदान में जाने से पहले अगर भगवान के दर्शन करता है तो कम से कम चोट लगती है। इसलिए यहाँ की जो परंपरा है और भगवान का जो मंदिर है ये नहीं युद्ध मैदान से ही लगा हुआ है, वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। देखो दर्शक कितने हैं, तो काफ़ी उत्साह है, दूर दूर से दर्शक यहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे जो दर्शक हैं वो पूरे अपने इंदौर, उज्जैन, धार, देवास तक पहुँचते हैं। हम यहाँ के जो टीआई साहब उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्था है, कितने लोग यहाँ पर? करीब अपने पास यहाँ 250 का बल पुलिस बल है, मौजूद है, लगा हुआ है, और करीब 150 अपने चौकीदार और करीब 50 व्यक्ति अपने ग्राम और क्या क्या व्यवस्था है पुलिस की तरफ से हुई है सर? पुलिस तरफ से अपन ने पूरे ग्राउंड का जो ग्राउंड जहाँ युद्ध होता है सभी दूर से अपन ने 2 लेयर में इसको कवर किया है ताकि पब्लिक ये बिल्कुल ये गौतमपुरा थाना प्रभारी थे, या इनका ये कहना है कि काफ़ी यहाँ पे पुलिस बल, चौकीदार सबको लगाया हुआ है और ये युद्ध। अच्छा, एक सवाल आखिर सवाल ये विमल जी कि ये कब तक चलेगा युद्ध, कितना समय तक चलता है और इसका निर्णय कैसा होता है, कब खत्म किया जाता है? इसका ये होता है कि लगभग 7 बजे तक यह युद्ध चलता है, और जब हिंगोज खत्म हो जाते हैं तो दोनों दलों के जो सरदार होते हैं वो फिर अपने अनार को जलाते हैं, और अनार जलाने के बाद तो यह सिग्नल हो जाता है कि अब युद्ध हमें खत्म करना है, तो दोनों दल मिलके युद्ध को खत्म कर देता है। शुरुआत भी वो अनार जलाकर करते हैं और उसका समापन भी वो अनार जलाकर करते हैं। और जैसे जैसे योद्धा के पास हिंगोज कम होते जाएंगे वो योद्धा बाहर होता जाएगा, दूसरा योद्धा पहुंचता जाएगा, और कई बार योद्धाओं के बीच में जब माहौल ज़्यादा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन जाके इस युद्ध को रुकवाता है। लेकिन अब की बार प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी व्यवस्था की है और उम्मीद है कि आपका जो युद्ध होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो व्यवस्था की है, जो दर्शकों के लिए व्यवस्था की है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि 12-12 फीट की जो ऊंची जाली है वो कहीं किसी को लग ना जाए, इसके लिए अभी दर्शक भी काफ़ी आनंद से, उत्साह से इस हिंगोज युद्ध का आनंद जिस प्रकार अभी। बिल्कुल विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए, और आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।